तो दोस्तों फिर से एक नई भर्ती 315 पदों पे चौकीदार की वैकेंसी आई है साहेबगंज जिला की ओर से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, कौन भर पाएगा और कितने कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय साहेबगंज की ओर से यह निकाला गया है। ठीक है, और विज्ञापन संख्या है जनवरी 2024। आवेदन की तिथि 29 जुलाई से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। कब से? 29 तारीख से। और लास्ट डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का 13 अगस्त 2024। ठीक है, शाम के 5 बजे तक। 13 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, लास्ट डेट को नोट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं तो टोटल सीट्स यहाँ पे कितने हैं। टोटल सीट है हमारा 315। इसमें आपका जनरल से 137 सीट है। ठीक है, EWS कोटा से यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 32 सीट है। ST में सबसे ज़्यादा दे दिया है 139 सीट। ठीक है, यहाँ पे SC का एक भी नहीं दिया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का दिया है आपका 139 और अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी से 0 सीट है। पिछड़ा वर्ग जो BC1 होते हैं उसमें 7 सीटें हैं। BC2 से एक भी सीट नहीं है। ठीक है, 315। जिनका सीट नहीं है वे सभी जनरल कोटा से फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, अब आरक्षण जो आपको झारखंड राज्य के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जितने सीट्स हैं इसमें आपका 2% खेल कोटा में जाएगा। ठीक है, खेलकूद कोटा में। और फिजिकल हैंडीकैप्ड का 4% सीट बुक रहेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए 5% सीट बुक रहेंगे। ये सीट्स आपके बुक रहेंगे कुछ कुछ। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप मात्र 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 10वीं पास मैट्रिक हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बोला गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए आपका। ठीक है, तभी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। उम्र कितना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए 10वीं पास के साथ साथ आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और अधिक से अधिक उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए जनरल कोटा के लिए। OBC के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए 38 साल OBC में महिलाओं के लिए, और ST SC पुरुष के लिए 40 साल पुरुष महिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि उम्र की गणना कब से की जाएगी। तो देखिए आपका बोला गया है कि न्यूनतम उम्र यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आप 18 साल के अगर हो गए हैं तो फॉर्म भर लीजिएगा। 1 जनवरी 2024 को अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। और अधिकतम उम्र मान लीजिए 1 जनवरी 2023 तक अगर आप 35 साल के हुए हैं। ठीक है, यानी कि अभी आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगा, 36 साल के आसपास हो जाएगा, तब भी आप फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम उम्र का गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर किया जाएगा। अधिक से अधिक उम्र की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे 1 साल का छूट और दिया जा रहा है। ठीक है, अधिक उम्र वालों को। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे बोला गया है आपको 10th पास हैं। ठीक है, और आपका उम्र भी है। इसके साथ ही आपको जो है साइकिल चलाना आना चाहिए। क्या चलाना आना चाहिए? साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट है आपका चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर की जाएगी। ठीक है, तो आपको आपके ज़िले से बाहर नहीं भेजा जाएगा, यही जान लीजिए। फिर बोला गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब जो आपका बीट क्षेत्र रहेगा, बीट मतलब होता है पंचायत, आपको अपने पंचायत से ही भरना होगा। ठीक है, दूसरे के पंचायत से नहीं भरिएगा। रिक्त बीटों को अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे आपका पंचायत है, सब कुछ। नेक्स्ट मान लीजिए आपकी जो है 10वीं पास है, उम्र भी है आपका। ठीक है, साइकिल चलाने भी जानते हैं। नेक्स्ट तो अब आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आपका परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा आपका 50 मार्क्स का होगा। टाइम इसमें 90 मिनट दिया जाएगा, 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा टाइम रहेगा, जिसमें आपके भाषा के क्वेश्चन रहेंगे और आपके जो है भाषा के क्वेश्चन रहेंगे और आपका जिला से क्वेश्चन रहेगा, आपके ज़िला से साहेबगंज ज़िला से। ठीक है, और साथ ही झारखंड राज्य से रहेंगे, मैथ वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, तो टोटल 315 सीट्स हैं। अब एग्ज़ाम में 315 सीट का 3 गुना, 315 सीट का 3 गुना लोगों को एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। इसका 3 गुना कितना होगा? तो 3 3 9 15 45, 945
लोगों को एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। और ये 945 लोगों को फिर शारीरिक जांच में बुलाया जाएगा। शारीरिक जांच में सबसे पहला आपका हाइट चेकअप होगा। हाइट में आपका 160 सेंटीमीटर हाइट, दैट मीन्स 5 फीट 3 इंच होना चाहिए। ठीक है, जनरल कोटा से। ओबीसी कैटेगरी का भी वही 5 फुट 3 इंच यानी 160 सेंटीमीटर। एसटी एससी पुरुष उम्मीदवारों के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और महिला कैटेगरी चाहे आप किसी भी जनरल एसटी एससी ओबीसी सभी की महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका हाइट भी चेकअप हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है दौड़ करवाया जाएगा। ठीक है, और दौड़ जो है आपका 1 मील कराया जाएगा। 1 मील दौड़ आपको कितना टाइम दिया जाएगा, तो 1 मील दौड़ के लिए आपको 5 मिनट में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 1 मील मतलब होता है 1680 मीटर। अगर आप 1680 मीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप 5 मिनट से 6 मिनट तक लगाते हैं दौड़ने में तो आपको जो है 10 मार्क्स मिलेंगे पुरुष उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, और 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको फिर फेल कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए अगर आप 8 मिनट से पहले 1 मील की रेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है 20 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 8 मिनट से 10 मिनट का टाइम लेते हैं तो आपको जो है 10 अंक दिए जाएंगे। 10 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो आपको फिर दौड़ में फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में जांच जो है आपको कमेटी बैठाई जाएगी, उसी के आधार पर सब कुछ निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद मान लीजिए आपने दौड़ में भी एक्सीलेंट 20 नंबर लेते आया, एग्जाम में भी अच्छा खासा मार्क्स लाया 40 से ज़्यादा नंबर, तो आपको जो है ज़्यादा संभावना है कि मेरिट बन जाए। अब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सदर हॉस्पिटल में आपका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद मेडिकल में भी सब कुछ फिट पाएंगे तो आपको फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग आपका 2 साल का रहेगा। ठीक है, 2 साल ट्रेनिंग पास कर लीजिएगा, फिर आपका जो है पोस्टिंग दे दिया जाएगा। पोस्टिंग के बाद क्या शादी ब्याह कर लीजिएगा, बाल बुतरू होगा ना। चलिए, और आपका सैलरी शुरू हो जाएगा। देखिए सैलरी जो रहेगा आपका यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ग्रेड 1 रहेगा जो रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 को मिलता है ना। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी स्टाफ को, एसएससी एमटीएस स्टाफ को, वही आपको भी मिलेगा। सैलरी कितना रहेगा, तो 18,000 से लेकर के 56,000 के बीच में सैलरी रहेगा। ठीक है, 18,000 से 56,000 बेसिक पे। इसमें आपका डीए जोड़ा जाता है। ठीक है, लगभग 50% मान के चलिए तो 9,000 डीए रहेगा। तो 18 और 9,000 कितना हो जाता है, 27,000 प्लस एचआरए रहेगा। ठीक है, एचआरए मान के चलिए आपका 6% रहेगा, तो इसका आपका 6% हो जाएगा, 18,690। ठीक है, तो इस तरह से आपका सैलरी 30,000 के आसपास बन जाएगा। डीए, एचआरए, टीए, बहुत सारा अलाउंसेस मिलके 30,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगा। और जब आप बुढ़ा जाइएगा उस टाइम तक आपका सैलरी जो है 70 प्लस हो जाएगा, 70-75,000 के आसपास। ठीक है, अगर आप में इसका ज्वाइनिंग हो जाता है, क्योंकि यह एक परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है अब आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, आप कैसे फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए आप लोग अभी फॉर्म नहीं अप्लाई कीजिएगा, 29 तारीख से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा मैं आपको जो है फॉर्म भर के दिखा दूंगा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म आपका ऑफलाइन होगा। 13 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फॉर्म फीस यहाँ पे रखा गया है 200 रुपया जनरल ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए 100 रुपया फॉर्म फीस है। ठीक है, और ये फॉर्म आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये है आपका फॉर्म का फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्म का फॉर्मेट 29 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, अभी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बीट संख्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अपना अंचल का नाम चेक कीजिएगा, थाना का नाम चेक कीजिएगा। ठीक है, बीट संख्या। ठीक है, और रिक्त बीट का नाम। ठीक, और यहाँ पे बीट के साथ संलग्न गांव का नाम। तो ये जो बीट का नाम है, बीट का नाम मतलब है आपका पंचायत का नाम। सबसे पहले देखिए आपका अंचल का नाम, जैसे मेरा अंचल साहेबगंज है। ठीक है, और मेरा जो प्रखंड है वह रुकगढ़ है। ठीक है, तो सरुकगढ़ है। सरुकगढ़ देख लेते हैं, ये मेरा अंचल हो गया साहेबगंज, मेरा बीट का नाम है सरुकगढ़। ठीक है, अब मेरा थाना तो यही है। ठीक है, मेरा बीट संख्या क्या हो जाएगा, तो मेरा बीट संख्या हो जाएगा 2/18। यहाँ पे फॉर्म में लिखा जाएगा 2/18, जब मैं फॉर्म भरने आपको दिखाऊंगा उस टाइम पे। ठीक है, और बीट का नाम लिखाएगा मेरा सरुकगढ़। अब देखिए यहाँ पे आपका गांव का नाम, जैसे आपका मेरा गांव दियारा है। ठीक है, आपका गांव अगर इसमें नहीं आता है, ठीक है, सरुकगढ़ पंचायत में, तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा या नहीं भर पाइएगा। ठीक है, अपने बगल वाले गांव का नाम लिख दीजिएगा। हाँ,
आपके पंचायत का नाम जरूर होना चाहिए, यानी कि ये जो है आपका बीट का नाम जरूर होना चाहिए। ठीक है, बीट का नाम नहीं है तो फिर आप भर नहीं पाइएगा। ठीक है, और ये जो डैश करके लिखा गया है तो आपका इसी में आ जाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब फॉर्म भरेंगे तब आपको मैं बता दूंगा। बाकी इसका मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है कैसे फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, फिलहाल पीडीएफ में आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अपने अगल बगल तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके ज़िले के लोग हैं। और हाँ, इस जिला के ही लोग केवल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाहर जिला के लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लगा होगा कि नहीं मुझे अच्छा नॉलेज मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, करे या ना करे आप पे डिपेंड है। थैंक यू, जोहार।